देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है जो 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 4 उसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर उनको सरल करें। तो देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि यश ने एक टेस्ट में, यश जो था उसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट दिया और उसमें 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। उसे 40 नंबर कब मिले? जब उसके सही उत्तर था उस पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर के 1 अंक काट लिए गए, तब जाके उसको 40 अंक मिले। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ पर सही और गलत प्रश्नों की संख्या हमें निकालनी थी कि 2 स्थिति में मतलब कितने प्रश्न थे टोटल टेस्ट में। ठीक है, देखो, माना सही दिए गए प्रश्न, जो सही प्रश्न बताए गए उसकी संख्या हमने मान ली x प्रश्न है। ठीक है, और गलत दिए गए प्रश्न, गलत हमने मान लिया यहाँ पे y। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्थिति बन रही है, एक तो पहले वाली और एक दूसरी। तो स्थिति नंबर फर्स्ट, ठीक है, पहली स्थिति में क्या है? सही उत्तरों के सही उत्तरों के अंक, जो सही उत्तर थे उनके अंक क्या थे? मान लीजिए प्रश्न थे x जो सही है और प्रत्येक सही उत्तर के कितने अंक देते हैं? 3। तो 3 अंक एक प्रश्न का है तो सही दिए x, तो कितने हो गए टोटल अंक? 3x अंक। और गलत सभी जो है, सभी गलत उत्तरों के अंक, सभी गलत उत्तरों के अंक। ठीक है, गलत अंक देने पर, जो गलत क्वेश्चन का जो है उत्तर देने पे कितने अंक की कटौती करेगी? 1। और कितने गलत दिए प्रश्न? y, ये हमने माना, तो y प्रश्न। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन गया? देखो समीकरण, अगर मैं सही में से गलत काट दूं, सही क्वेश्चन में से अगर मैं गलत क्वेश्चन माइनस कर देता हूं, तो यहाँ पे जो गलत सही अंक है उसमें से जो कटौती की गई है तो मुझे 40 अंक प्राप्त हुए। तो ये समीकरण बन गया 1। कौन सा बन गया? समीकरण 1। इसी तरह दूसरी स्थिति देखो, सभी, या आगे आपको लिखना है सभी। पहली स्थिति में सभी सही उत्तरों के अंक और पहली स्थिति में सभी गलत उत्तरों के अंक। अब दूसरी स्थिति है तो उसमें भी सभी सही उत्तरों के अंक, सही उत्तर के अंक कितने देते हैं? दूसरी स्थिति में 4। और हमने सही उत्तर कितने, सही जो प्रश्न कितने माने थे? x प्रश्न। यानी एक सही प्रश्न का जो अंक है वो 4 है, तो सही प्रश्न हमने माने कि इतने सही प्रश्न किए x, तो कितना हो गया यहाँ पे? 4x। सभी गलत उत्तरों के अंक, कितने गलत उत्तर दिए? y मान लीजिए गलत प्रश्न के उत्तर दिए, इतने प्रश्न थे उसके गलत उत्तर दिए, और एक गलत उत्तर का कितना है? 2 अंक, तो उसने कितने दिए? y। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2y। यानी वापस वही कि अगर मैं सही प्रश्नों के अंकों में से गलत निकाल देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितने अंक प्राप्त होते हैं? 50। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपको यही इसमें करना है। ठीक है, 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार
हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हो गए हैं? 2 समीकरण। एक तो 3x माइनस वाई बराबर 40 और एक हो गया 4x माइनस 2y बराबर 50। ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब आप इन दोनों समीकरणों को क्या करना है? किसी भी विधि से सरल कर सकते हो, किसी भी विधि से सरल कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो विधि है विलोपन विधि से इसको सरल कर लेते हैं। आपको वज्र गुणन विधि दे दी तो उससे भी आप इसको सरल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम घटाते या जोड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा समीकरण 1 को, तो ये 2y हो जाएंगे। फिर इन दोनों को घटा देंगे तो ये आपस में y से y कट जाएगा। तो आपको लिखना है कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो तो 3 को जब 2 से गुणा करेंगे ना तो पूरे समीकरण से वो गुणा होगा। तो जब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 2 को y से करेंगे तो 2y बराबर 40 को 2 से करेंगे तो 80। ये आपके पास एक नया समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करो कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो। जब घटाएंगे तो 2y से 2y कट जाएंगे। तो आपको लिखना है कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 क्या है? 6x माइनस 2y बराबर 80 और ये तो 3 हो गया। और 2 क्या है? ये रहा 4x माइनस 2y बराबर 50। अब मैंने यहाँ पे घटाया क्यों? देखो चिन्ह देखो दोनों के बराबर है। अगर इनको जोड़ता तो 2 और 2 4y हो जाते हैं। अब मैंने इनको घटाया तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, चिन्ह चेंज हो गए। तो 6x में से 4x गए तो पीछे 2x और 2y से 2y कट गए और 80 में से 50 गए तो 30। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 30 बटा 2, तो यानी x का जो मान है वो कितना आ गया? 30 में 2 का भाग 15 बार। x का मान कितना आ गया? 15। अब आपको क्या करना है कि x बराबर 15 समीकरण 1 में रख देने पर या 2 में किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 40। x की जगह 15 रखना है, 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 थे यहाँ पे 45 माइनस वाई बराबर 40। करो इसको आगे सरल। 45 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, इधर क्या बचेगा? माइनस का वाई। और 40 और 45 इधर आएंगे तो माइनस के 45 माइनस वाई। 45 में से 40 गए तो माइनस के 5 और माइनस से माइनस कट हो गया तो वाई बराबर 5। तो यहाँ पे y का मान 5 आ गया और x का मान 15 आ गया। तो हमने सही प्रश्न क्या माने थे? 15 और गलत प्रश्न क्या माने थे हमने? 5। इस तरह टेस्ट में कुल प्रश्न कितना आ गए? हमने सही प्रश्न कितने माने थे? 15 और गलत हमने कितने माने थे? जो गलत है, गलत उत्तर हमने माने थे कि कितने उत्तर गलत दिए? 5। ये गलत, ठीक है, और ये सही। टोटल कितने उत्तर गलत दिए यहाँ पर? 15 और 5 हो गए टोटल। जो सही दिए गए थे वो 15 और जो गलत दिए गए थे वो 5। तो इस तरह कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है।
100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। सबसे पहले देखो, दो स्थान है ए और बी, जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार है जो ए से तथा एक दूसरी कार है जो बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। जैसे कार जो एक है वो 8 बजे रवाना होती है, चलना प्रारंभ करती है, तो कार दूसरी भी 8 बजे ही चलना प्रारंभ करेगी। यदि कारें भिन्न भिन्न यानी अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है, चाल का मतलब है, मान लीजिए जो कार एक है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है और जो कार बी है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये होती है उनकी चाल। ठीक है। और तो वे अगर अलग अलग चालों से वो एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे के बाद में पश्चात यानी बाद में मिलती है। यदि वे विपरीत यानी अलग दिशा में उल्टी दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक ये स्थान है ए, एक ये स्थान है बी। ठीक है। ये दो स्थान है ए और बी, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। एक मान लीजिए एक कार ये है, ठीक है, और एक कार यहाँ पे ये है। दो कार है, ये कार नंबर 1, ये कार नंबर 2। ठीक है। अब स्थिति यहाँ पे दो बन रही है कि एक कार जो है, स्थिति पहली करा रहा हूँ मैं आपको, इनकी जो चाल वो अलग अलग है। तो इसकी मैंने मान लिया, इसकी जो चाल है माना x किलोमीटर प्रति घंटे की है, x किलोमीटर प्रति घंटे की, और ये दूसरी कार है, इसकी मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो हम यहाँ पे हल करते हैं। देखो, हल माना पहली कार की चाल, जो पहली कार है उसकी जो चाल है हमने मान ली कि वो x किलोमीटर दूरी, हमने x किलोमीटर मान ली और वो 1 घंटे में तय करती है। तो दूसरी जो कार है की चाल, दूसरी कार की चाल वो मान ली हमने y किलोमीटर प्रति घंटे, यानी दूसरी जो कार है उसकी चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटे मान ली। अब देखो, दो स्थितियां बन रही है। स्थिति हम कर रहे हैं यहाँ पे पहली। क्या स्थिति, इसको ध्यान से देखना है कि ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। यहाँ पे कार नंबर 1 खड़ी है और यहाँ पे कार नंबर 2 खड़ी है। ठीक है। कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, अलग अलग चालों से एक ही दिशा में, मतलब ये इस दिशा में, एक ही दिशा का मतलब कार एक अगर इस दिशा में जाएगी तो कार बी भी तो इस दिशा में जाएगी, एक ही दिशा में। ठीक है। और वे 5 घंटे के बाद मिलती है। तो इसका मतलब देखो, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है सी, वहाँ पे वो मिलती है दोनों कार, 1 और 2, कितने घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दो जो कार है वो यहाँ से इतनी दूरी तय की, और जो ए है वो, जो ए बिंदु पे जो कार खड़ी है एक, वो इतनी दूरी तय की। तो इसका मतलब जो कार एक है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा है किससे? कार बी से। क्योंकि इस जो मिलती है, जब 5 घंटे के बाद मिलेगी तो ये तो इतनी दूरी तय करेगी, लेकिन जब ये ए यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी और कर ली तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड वो ज़्यादा है, इसकी जो चाल है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखो ये दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। बस समझना है इस क्वेश्चन को। कार एक के द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी का क्या सूत्र होता है? दूरी का क्या सूत्र होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, यानी इसे हम बोलते हैं गति।
तो उसकी जो चाल है, गति, ठीक है, चाल क्या है, x किलोमीटर कार एक की, और वो कितने घंटे के बाद मिलती है, 5 घंटे के बाद। तो इसका मतलब क्या हो गया इसका, 5x, यानी 5x का मतलब वो यहाँ पे मिलेगी। तो a और इसे मान लीजिए c, तो ये दूरी कितनी होगी टोटल, AC। तो इसका मतलब AC जो दूरी हो गई वो 5x हो गई, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कार यहाँ पे मिल रही है 5 घंटे के बाद। तो ये A यहाँ से जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल क्या है A की, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी, 5x, ठीक है ना, यानी एक घंटे में ये x किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी, 5x किलोमीटर, ठीक है, और ये इतनी दूरी तय करेगी। इसी तरह कार 2 के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय। तो कार 2 की चाल हमने क्या मानी थी, y इंटू समय, ये 5, तो 5y, ये कितनी दूरी तय करेगा, यानी जब B जो कार 2 वाला है वो B पे खड़ा था और वो C तक जाने पे कितनी दूरी तय करेगा, यानी B से C की दूरी सिर्फ 5y है। B से C की दूरी 5y, दूरी हमने निकाली चाल इंटू समय, और इसकी चाल हमने क्या मानी, B जो कार 2 है उसकी y, तो वो 5 घंटे में, 1 घंटे में वो y किलोमीटर जा रहा है, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में y किलोमीटर, 1 घंटे में y किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5y किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या याद रखना है, हमें कुल मिला के समीकरण बनाना है। क्वेश्चन से क्या बनाना, हमें समीकरण। देखो टोटल, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मैं AC में से, देखो ध्यान से देखना है, AC में से जब मैं BC माइनस करता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, ये AB, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब मैं AC में से BC माइनस कर देता हूं तो मुझे AB प्राप्त होगा। तो AC हमने क्या निकाला, 5x, और BC हमने क्या निकाला, 5y, और बराबर AB क्या है यहाँ पर, 100। तो ये आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण को सरल भी कर सकते हैं, छोटा रूप भी आप इसका बना सकते हैं। ये दोनों में से हमने 5 कॉमन ले लिया, पीछे x माइनस वाई बराबर 100, 5 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो x माइनस वाई बराबर 100/5। तो इस तरह ये हो गया x माइनस वाई बराबर 20, बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ये आपके पास हो गया एक समीकरण। ये स्थिति हमने पहली स्थिति से निकाला, समीकरण 1। अब देखो स्थिति नंबर 2। स्थिति 2 देखो यहाँ पे, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ पे कार 1 खड़ी है और यहाँ पे कार 2 खड़ी है, 1 नंबर और 2 नंबर। ये दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। अगर वो विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा का मतलब ये अगर इस तरफ चलेगी तो ये इस तरफ, आमने सामने, ठीक है, विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में जा रही है तो ये इस दिशा में, तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती है। मान लीजिए वो यहाँ पे मिल जाती है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 और दोनों मिल गई, तो यहाँ पे देखो हमने चाल क्या मानी थी, एक की x किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पे देखो 1 घंटे में कार 1 द्वारा तय दूरी, 1 घंटे में उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में कितनी करेगी, x किलोमीटर, और 1 घंटे में कार 2 द्वारा तय दूरी, कार 2 की चाल भी कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मतलब कहने का मतलब है कि
ये इसकी चाल x किलोमीटर और इसकी चाल y किलोमीटर। अब 1 घंटे के बाद यहाँ मिलेगी। तो मान लीजिए इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की और इसने 40 की मान लीजिए। तो दोनों ने कितनी मिला के की 100 किलोमीटर की दूरी तय की ना। तो यहाँ पे ये x प्लस वाई दोनों की दूरी कितनी होगी 100 किलोमीटर, यानी यहाँ पे हो गया ये समीकरण नंबर 2। हमने 2 समीकरण यहाँ पे बना दिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार एक समीकरण तो आपके पास प्राप्त हो गया x माइनस वाई बराबर 20 और एक हो गया x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब आप क्या करो, किसी भी विधि से इसको सरल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो y से y कट जाएगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण विलोपन विधि से इसको मैं सरल कर रहा हूँ। एक वे समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100 जोड़ लेता हूं मैं। यहाँ पे जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं हो गए तो ये तो दोनों कट जाएंगे। x और x हो गए 2x और 100 और 20 हो गए 120। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर देते हैं हम इसको सरल। 2x है तो x बराबर 120 और 2 इधर आ जाएंगे नीचे। तो x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर। कितना आ गया 60, मतलब x का जो मान है वो 60 आ गया। ठीक है, और x का मान यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण हम 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, ये रहा, x प्लस वाई बराबर 100। तो x की जगह 60 प्लस वाई बराबर 100। तो y बराबर 100 माइनस 60, तो y बराबर 40। y बराबर कितना गया 40 और x बराबर 60। तो हमें क्या करनी थी, चाल ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या माना था, यहाँ पे पहली कार की चाल x किलोमीटर, तो x की जगह 60। तो पहली जो कार है उसकी चाल कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी 60 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलती है। और दूसरी कार y मानी थी हमने, यानी 40, यानी दूसरी जो कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे में चलती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखना आपको, अतः कार एक की चाल कितनी हो गई, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार 2 की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो हल, इसको मैं डायरेक्ट कराता हूँ, आपको समझना है। आयत में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो माना आयत की लंबाई, मैंने क्या मान लिया, आयत की लंबाई क्या मान ली, x इकाई। जो लंबाई है वो x इकाई है और आयत की चौड़ाई जो है वो हमने मान ली y इकाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई।
और आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे दो स्थिति दे रखी है। स्थिति नंबर पहली, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखो क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सूत्र होता है। और बराबर क्या होता है इसमें आगे, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई और वापस लंबाई इंटू चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है, लंबाई को अगर हम 5 इकाई कम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए लंबाई उसको हमने 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं, तो 3 बढ़ा देते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। शर्त जो है वो आराम से इसको देखना है। तो लंबाई यहाँ है x माइनस 5 और चौड़ाई है यहाँ पे वाई प्लस 3 बराबर x इंटू वाई माइनस 9। ठीक है, अब करो सरल। x को y से गुणा किया तो एक्स वाई, एक्स को 3 से किया तो प्लस का 3x, माइनस 5 को y से किया तो माइनस 5y, और 5 को 3 से किया तो माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 और एक्स वाई माइनस 9। यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है, बराबर किस तरफ भी एक्स वाई, बराबर किस तरफ भी एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गए, पीछे 3x, ये माइनस के 5y और माइनस के 9, ये माइनस के 5, ये माइनस के 15 उधर जाएंगे तो प्लस के 15, यानी 3x माइनस 5y और 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे। ये समीकरण हो गया आपके 1। स्थिति 1 से ये समीकरण 1 आपके प्राप्त हो गया। अब हमें समीकरण 1 और प्राप्त करना है स्थिति 2 से। स्थिति 2 क्या है, देखो दूसरी स्थिति, ये लंबाई, ठीक है, इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब है कि अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब देखो लंबाई कितनी मानी थी हमने, x प्लस 3 इंटू चौड़ाई y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स को y से गुणा किया तो एक्स वाई, एक्स को 2 से किया तो प्लस का 2x, 3 को y से किया तो 3y, 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ 2x प्लस का 3y और यहाँ पे है ये 67, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे बचेगा 61। कितना बचेगा, 61 बचेगा। तो ये आपके पास समीकरण नंबर हो गया 2। तो इस प्रकार हमें कितने समीकरण प्राप्त हुए, 2। एक तो हो गया 3x माइनस 5y बराबर 6 और एक हो गया 2x प्लस 3y बराबर 61। अब आप इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से सरल कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इनको सरल कर देता हूँ। तो समीकरण 1 से 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x और 6, 5y इधर आएंगे तो प्लस के 5y, तो x बराबर 6 प्लस 5y बटा नीचे आ जाएंगे 3। अब ये जो x का मान है ये आपको समीकरण 2 में रखना है। आपने प्रतिस्थापन विधि सीखी होगी। तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। तो x क्या है यहाँ पर, देखो ये रहा। तो समीकरण 2 क्या है, ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 61। 2x प्लस 3y बराबर 61 और x की जगह आपको ये रखना है। तो 2 गुणा 6 प्लस 5y बटा 3 प्लस 3y, ठीक है, बराबर 61। तो अब देखो यहाँ पे 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 y बटा 3 प्लस 3y बटा 1, 61। एलसीएम मान लिया हमने दोनों का 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 12 प्लस 10y से गुणा किया तो सेम ही आएगा, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 3y से गुणा किया तो 9y बराबर 61। अब आगे इसको सरल करो इसको सरल। देखो इधर क्या बचेगा, 12, 10y और 9y कितना हो गए, 19y और 61 गुणा 3, क्योंकि ये 3 इधर भाग में थे उधर गुणा में, ठीक है। इधर 19y बराबर 61 को 3 से गुणा किया तो 183 और 12 इधर आएंगे तो ये माइनस के 12, तो 19y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, 7 और 1, ठीक है। तो y बराबर 171 बटा 19, तो y बराबर 19 का पहाड़ा जब 9 बार बोलेंगे तो 171 आता है, तो y का मान 9 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 3x माइनस 5y बराबर 6। तो x ये 3x और y की जगह हमने रख दिया 9 बराबर 6। 3x ये 9 पंजे 45 बराबर 6। 3x 6 माइनस के 45 इधर आएंगे तो प्लस के 45, 3x और ये हो गए 51। तो x बराबर 51 बटा 3, तो x बराबर 17। x का मान कितना आ गया, 17। तो हमने क्या माना था, अतः आयत की जो लंबाई है वो x मानी थी, यानी 17 इकाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, y मानी थी 9 इकाई, ठीक है। तो इस तरह से आप ये तीनों क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।